हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये जीएस में जनरली आते रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिलिट्री वेपन डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। ठीक है, तो डीआरडीओ बताओ पहले, सबसे पहले डीआरडीओ क्या होता है। ये होता है तुम्हारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये किससे रिलेटेड है? ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। इंडियन आर्मी के लिए ये जितना भी जो होते हैं ना, टूल्स वगैरह जो होते हैं ना लड़ाई करने के लिए, ठीक है, वो ये बनाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो रॉकेट लॉन्चर वगैरह हो गया, ठीक है, बॉम्ब्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब कौन बनाता है? ये डीआरडीओ बनाता है। तो यही पूछा गया है उसने कि कौन सा जो है जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दे रहा है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। ठीक है, क्या चीज है ये? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और रफाल एक दिया हुआ है, रफाल फाइटर जेट, ये मिग 21 फाइटर जेट। और ये क्या है? F-16 फाइटर जेट है। ठीक है, तो ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया है कि डीआरडीओ ने कौन सा बनाया है। ठीक है, तो डीआरडीओ तो हमें दिखाई दे रहा है, डीआरडीओ किसका है? इंडिया का है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? पिनाका हो जाएगा। ठीक है, क्या है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये भी याद रखना है कि कई बार ये पूछा जाता है कि सिर्फ नाम दे देंगे पिनाका और ये पूछेंगे कि क्या चीज है ये। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर है, क्या चीज है, बॉम्ब है, क्या है, ऐसे करके नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि ये क्या है? ये एक रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर है ये पिनाका। ठीक है, अब ये बताओ कि ये पिनाका पता है किस उससे है? ये होता है तुम्हारा शिव जी का जो बो होता है ना, मतलब तीर। ठीक है, उसको उसके नाम पे ये रखा गया पिनाका। ठीक है, तो ये याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन ये वाला है ना, ये आता ही रहता है। ठीक है, आता रहता है। कौन सी फिश नहीं है? ठीक है, तो सारी फिशेस हैं, कौन सी नहीं है? स्टार फिश एक फिश नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ कि स्टार फिश एक्चुअल में क्या चीज है। स्टारफिश एक्चुअली ये क्या है? ये एक एकिनोडर्म है। ठीक है, क्या है? एकिनोडर्म है। एकिनो का क्या मतलब होता है? जिसमें कांटे निकले हुए होते हैं। ठीक है, ऐसी स्किन जिसमें कांटे निकले हुए होते हैं। डर्म का क्या मतलब होता है? स्किन होता है। समझ में आया? इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो कांटेदार स्किन राउंड शेप होगा, ठीक है, या फिर ऐसे सर्कल ओवल शेप होगा। इस टाइप के जो वो होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं एक्इनोडर्म्स। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या चीज है? स्टारफिश और क्या होता है? ये एक मरीन इन्वर्टिब्रेट है। ठीक है, क्या है? मरीन इन्वर्टिब्रेट। समझ में आया? इन्वर्टिब्रेट किसको कहते हैं हम लोग? इन्वर्टिब्रेट ऐसे चीजें होती हैं जिनके यहाँ पे रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या नहीं पाई जाती? बैकबोन। ठीक है, नो बैकबोन। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हो जाएगा? कॉकरोच, है ना, अर्थवॉर्म, आपने देखा होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? जेली फिश। ठीक है, और कौन हो सकता है? राघव चिड्ढा। नहीं नहीं, राघव चिड्ढा नहीं होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? एनटीए, नेशनल टेम्परिंग एजेंसी बोलते हैं वैसे, कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं शायद। नेशनल टेम्परिंग एजेंसी रख दिया गया ना इसका नाम अब। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं, वो सिर्फ मजाक के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा स्टारफिश। ठीक है, तो स्टारफिश नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन मफलर क्या होता है। ये ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन कि ग्रीन मफलर क्या होता है। बताओ जरा, कौन सा मफलर है ये? ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर यूज होता है पोल्यूशन के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है ये? पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, ज्यादातर अर्बन सिटीज में ये बनाया जाता है। मतलब यानी कि जैसे कि जो रोड्स वगैरह होती है उनके आसपास क्या बना देते हैं? ट्रीज वगैरह को लगा देते हैं, इतने ट्रीज, ताकि नॉइज पोल्यूशन को वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो वो किस तरीके के पोल्यूशन के लिए होता है? नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन मफलर लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर्स ऑफ द रिब्स आर देयर इन द ह्यूमंस। ठीक है, अच्छा, ह्यूमंस का जो केज होता है ना, जिसको हम लोग थोरैसिक केज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है मान लो। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है। तो यहाँ पे आप है ना लंग्स और हार्ट को, ठीक है, सेफ रखने के लिए एक केज बना दिया गया है नेचुरली, ह्यूमन गॉड गॉड के द्वारा। ठीक है, तो उसमें कितने ज्यादा मतलब केज होते हैं? ठीक है, मतलब कितनी रिब्स होती है? तो 12 इधर होती हैं और 12 इधर होती है। ठीक है, तो टोटल रिप्स पूछा गया है, तो टोटल रिप्स मारेंगे हम लोग कितना? 24। और अगर वो पूछा जाएगा पेयर्स ऑफ रिप्स बोल रहा है, पेयर्स ऑफ रिप्स बोल रहा है, तो हम कितने मारेंगे? 12 मारेंगे। ठीक है, तो 12 इधर, 12 इस साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद में तो इसका हम लोग क्या हो जाएगा, इसमें यही पूछा गया ना क्वेश्चन में, पेयर्स ऑफ रिब्स पूछा गया। अगर पूछा जाएगा कि टोटल रिब्स कितने होते हैं तो 24 मारना है, और अगर पूछा जाएगा कि पेयर्स ऑफ रिब्स कितने होते हैं तो 12 मारना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फ्लावर क्या चीज होती है ना, फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है, फ्लावर जो है ना वो किसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है, किसके मतलब यानी कि पहले क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद वो क्या डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो लीफ होता था, रूट होता है, सीड होता है, या फिर शूट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, शूट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा शूट। शूट के बाद पहले शूट बनता है, उसके बाद में यही शूट जो है ना ये किसमें डेवलप हो जाता है, ये फ्लावर में डेवलप हो जाता है। ठीक है, शूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टेम हो गया, ठीक है, रूट्स वगैरह जो स्टेम वगैरह जो सिस्टम्स होते हैं ना उसके, जैसे कि ये जैसे स्टेम है, ठीक है, इसकी बार्क वगैरह हो गई, इसके वो हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डेवलप बाद में जो बर्ड्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं वो किसमें बदल जाते हैं, फ्लावर्स में बदल जाते हैं। ठीक है, फ्लावर में बदल जाता है। तो ये पूछा गया है कि फ्लावर जो है इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या चीज मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, उसके बाद में फ्लावर बन जाता है। ठीक है, तो शूट है ना वो है पहले ऐसा होता है, वही बदल के वो किस में बदल जाता है, फ्लावर में बदल जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में उसने पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ शूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आया है नॉट करेक्टली मैच वाला है। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या है, ये हिस्ट्री का है। हाँ, तो गिरनार इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन पूछे गए हैं, ये ज्यादातर ना पूछा जाता है। ठीक है, गिरनार इंस्क्रिप्शन ये किससे बिलोंग करता है, रुद्र दमन से बिलोंग करता है। ठीक है, किससे बिलोंग करता है, ये रुद्र दमन से बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। रुद्र दमन कौन था, ये रुद्र दमन जो है ना ये क्षत्रप डायनेस्टी का था। ठीक है, किसका था ये, क्षत्रप डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, और इस इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन ज्यादातर क्यों पूछी जाती है, ये इसलिए पूछी जाती है क्योंकि यहीं पर ही कौन सी ये क्या कहता है ना, केव, केव के उसके वो मिलते हैं। ठीक है, उनसी केव का मैं नाम भूल गई हूँ, कौन सी केव थी। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या चीज है, भीतरी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कौन सा है तुम्हारा, भीतरी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भीतरी इंस्क्रिप्शन के पुलकेशिन 2 से रिलेटेड है, तो यही गलत हो जाएगा। भीतरी इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन 2 से ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसको इसको याद कैसे करेंगे, भीतर हूं मैं। ठीक है, भीतर हूं मैं मतलब यानी कि हूंस। ठीक है, हूंस के अटैक को रोकने वाला। ठीक है, जिसने हूंस के अटैक को रोका था। ठीक है, उसका नाम क्या था, भीतरी हूं मैं। ठीक है, उसका नाम क्या था, जल्दी बताओ फटाफट से। पुलकेशिन 2 तो था नहीं उसका नाम। ठीक है, और इसका नाम था तुम्हारा कौन, स्कंदगुप्त था। ठीक है, क्या नाम था इसका, स्कंदगुप्त इसका नाम था। ठीक है, स्कंदगुप्त कौन था, ये एक लास्ट गुप्ता रूलर था। ठीक है, क्या था, लास्ट गुप्ता रूलर था स्कंदगुप्त। ठीक है, इसी ने हुन्स के अटैक को रोका था, और इसी के नाम पे भीतरी इंस्क्रिप्शन जो है ना ये है ना रखा गया था, भीतरी इंस्क्रिप्शन बना था। ठीक है, नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन का नाम है तुम्हारा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हाथी गुम्फा। ठीक है, मतलब हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन क्या होती है पहली बात तो। ठीक है, गिरनार जो है ना ये वाला गुजरात में है। ठीक है, गिरनार इंस्क्रिप्शन जो है ना ये गुजरात में है, ये याद रखना। ठीक है, भीतरी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद में क्या चीज है, ये स्कंदगुप्त का था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ना, हाथी हाथी की गुफा, इसका मतलब ये होता है हाथी की गुफा। इसका ये है कहाँ पे, ये पहली बात तो ओडिशा में है, और ये कहाँ, कौन सी, उदयगिरी, उदयगिरी केव है ना। ठीक है, वहीं पर ही है ये। ठीक है, उदयगिरी केव के आसपास ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके अलावा इसमें कौन सा किंग है, इसमें कौन सा किंग रिलेटेड है, ठीक है, ये है तुम्हारा कलिंग डायनेस्टी वाला। ठीक है, कलिंग डायनेस्टी वाले जो रूलर थे ना उससे रिलेटेड है ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है ना, खारवेल। ठीक है, खारवेल लगा हुआ है। ठीक है, क्या चीज है, खारवेल कहाँ का रूलर था, ये कलिंग डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, नासिक इंस्क्रिप्शन जो है ना ये रिलेटेड है तुम्हारा किससे, गौतमी पुत्र सतकर्णी से। ठीक है, नासिक कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, हमें मालूम है। ठीक है, ये वाला आ गया तुम्हारा ओडिशा में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये क्या चीज है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, क्या है ये, गौतमी पुत्र पुत्र सतकर्णी। ठीक, ये इसकी मदर का नाम था, उसका नाम था कुछ बालश्री करके। ठीक है, बालश्री इसकी माँ का नाम था। ठीक है, गौतमी पुत्र। ठीक है, बालश्री गौतमी। ठीक है, उसी के अपनी माँ के नाम पे ये जो है ना ये रखा गया था इसका नाम। ठीक है, तो ये वाला हो गया गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है ना ये इसके नाम पे रखा गया था। ये इसके इंस्क्रिप्शन किसका है, नासिक इंस्क्रिप्शन है। और ये गौतमी पुत्र सतकर्णी किसका रूलर था, ये था तुम्हारा सातवाहन रूलर का, सातवाहन डायनेस्टी थी ना ये उसका रूलर ये था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा किससे रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन 7th है, नॉट सिचुएटेड इन द रेड फोर्ट ऑफ द दिल्ली। ठीक है,
कौन सा रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली में नहीं सिचुएटेड है, ठीक है। तो कौन से हैं पहले ये देख लेते हैं। मोती मस्जिद है, रंग महल और हीरा महल, ये तीनों तो किसमें दिख रहे हैं, ये तीनों है तुम्हारे किसमें, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली में है, ठीक है। लेकिन शीश महल जो है ना ये नहीं है, ठीक है, ये शीश महल नहीं है। अब ये बताओ कि शीश महल है कहाँ पर, ठीक है। शीश महल पहली बात तो ये याद कर लेंगे, शीश से याद कर लो इसको, ये शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था, ये शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। और ये शीश महल है कहाँ पर लोकेटेड, जल्दी बताओ शीश महल कहाँ पर लोकेटेड है, ये है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, शालीमार बाग में, ठीक है, शालीमार बाग, और इसमें लाहौर में। शालीमार बाग कहाँ पर है तुम्हारा, लाहौर में है, ठीक है। इसके बाद में अब ये देख लेते हैं मोती मस्जिद, ठीक है। मोती मस्जिद के बारे में पढ़ लेते हैं। मोती मस्जिद जो है ना ये दो तरीके की होती है, ठीक है, एक आगरा में और एक दिल्ली में, ठीक है, आगरा में और दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली वाली जो है ना दिल्ली के रेड फोर्ट में जो है, ठीक है, दिल्ली के रेड फोर्ट में कौन थे, ठीक है, दिल्ली के रेड फोर्ट वाली जो है ना ये बनवाई थी किसने, हाँ औरंगजेब ने। और ये वाली जो बनवाई है ये वाली थी शाहजहां ने बनवाई है, ठीक है, ये किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई है, ठीक है। तो ये हो गया रंग महल और ये सब, ये क्या है, रेड फोर्ट है, दिल्ली का जो लाल किला है ना उसमें ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक है। अब इसके बाद में ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगी। थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।